हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस व्हील। दोस्तों, आप सबका स्वागत है और आज का मोटिवेशनल लाइन है, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। वह जो हार नहीं मानता। दोस्तों, हम सबको हार नहीं मानना है। अपनी सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहना है। ठीक है। दोस्तों, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2। ये वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। कल हम लोग पिछली वीडियो में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप सब मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? A chemical reaction having an equal number of atoms on both side of reaction is called balanced chemical equation। ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसके दोनों तरफ, रिएक्शन के दोनों तरफ क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है H2 प्लस O2 क्या बनता है? H2O बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए H2 कितने एटम यहाँ पे है? 2। O2 कितने एटम यहाँ पे है? 2। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। लेकिन यहाँ पे H2 कितने एटम है? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे? हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे। देखिए, तो अब देखिए O कितना हो गया यहाँ पे? O के हो गए 2 हो गए। S कितना हो गया यहाँ पे? S के अब 4 हो गए। लेकिन यहाँ देखिए O का 2 है, लेकिन S कितना है यहाँ पे? 2 ही है। तो इसे हमें 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यहाँ S कितने आइटम है? इसके 4 आइटम है। यहाँ भी 4 आइटम है। यहाँ O के कितने आइटम है? तो 2। यहाँ पे O के कितने आइटम है? तो 2। अब ये जो रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हम लोग केमिकल जो इक्वेशन होता है उसको बैलेंस क्यों करते हैं? Why is chemical equation balanced? ठीक है। दोस्तों, आप सब लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। जो हमारे केमिस्ट्री के जो फादर है एंटोनी लेवोसियर, वो दिए थे। वो क्या कहे थे कि जो मास होता है, मास इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को हम लोग कभी भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, नहीं उसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो उस लॉ के बेस पे हम बताएंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है। हमें उस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाई इज केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। हम लोग क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हमें इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, हमें इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है। यानी लॉ क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। जो नंबर ऑफ एटम्स है कहाँ? रिएक्टेंट में, वो किसके इक्वल हो? नंबर ऑफ एटम्स हमारे प्रोडक्ट किए क्या हो? इक्वल हो। ठीक है। एग्जांपल समझते हैं H2 प्लस N2। ये क्या होता है? बनता है NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। अब देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ लिखते हैं हम लोग N। ठीक है। ठीक है। एक हम लोग बॉक्स मान लेते हैं, हम यहाँ बॉक्स समझ लेते हैं। ठीक है। ये हो गया हम लोग का रिएक्टेंट हो गया, और यहाँ पे हो गया हम लोग का प्रोडक्ट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ H कितना है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 है। यहाँ कितना है? H है, यहाँ पे 3 है। यहाँ N कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? यहाँ पे N, यहाँ पे 1 है। हम किसी एक को पहले बैलेंस कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसको पहले N को बैलेंस यहाँ 2 से गुणा कर दिए, जब 2 से करेंगे कहाँ? प्रोडक्ट में N क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हम लोग H को बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। यहाँ 3 से करेंगे, 2 से यहाँ पे कर दिए, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे 6 6 2 2 आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये क्या हो गया? हमारा बैलेंस हो गया। यही क्या है? हम लोग का बैलेंस है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच इज प्रोपाउंडेड बाय एंटोनी लेवोसियर, हु इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ओके दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें 6 पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, थर्ड है चेंज इन कलर, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर, 5 नंबर है
चेंज इन फिजिकल स्टेट और लास्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक चीज को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम लोग पहला देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो समझते हैं इसमें क्या होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, गैस भी लिबरेट होता है। मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। एग्जांपल है जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 क्या बनता है, ये ZnSO4 प्लस H2, ये गैस। देखिए दोस्तों, जिंक कैसा है, एक मेटल है, सॉलिड, ठीक है। कैसा है ये, सॉलिड है, ठीक है। ये जो लिखा है यहाँ पे मैंने डाइल्यूट H2SO4, इसका मीनिंग होता है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, और एसिड की मात्रा कम होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख दूं, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब क्या होगा, इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा क्या होगी, इसमें कम होगी। द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी लेस एंड द अमाउंट ऑफ एसिड विल बी मोर, ठीक है। इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एसिड विल बी लेस एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, ठीक है। इसमें ज्यादा होगा, पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होगा और एसिड कम होगा, इसमें से अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ में लिखा है डाइल्यूट H2SO4। जब हम लोग इसको इसमें मिलाएंगे, जब जिंक इससे रिएक्ट करेगा, H2SO4 से जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। और H2S क्या होगा, यहाँ पे लिबरेट होगा, यानी H2S क्या होगा, यहाँ पे इवोल्यूट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे H2S क्या होगा, यहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा है। ये गैस की वजह से है, जब केमिकल रिएक्शन होगा उसमें गैस भी क्या होगा, बाहर निकलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, CaCO3, ठीक है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, दोस्तों ये हीट का सिंबल है, ठीक है। ये कैसा सिंबल है, ये हीट का सिंबल होता है। जब हम लोग उसको हीट करेंगे क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, CO2 गैस फार्म में बाहर निकल जाएगा, ये ऊपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक और भी नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमस्टोन बोलते हैं। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या बन गया, CaO। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, क्विकलाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, क्विकलाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड भी इसका नाम है, क्विकलाइम। इसका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग CaCO3 को हीट किए क्या बना, CaO बना और CO2 बना, और इसके साथ में गैस भी बाहर निकल रहा है। तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, यहाँ पर लिबरेट हो रहा है, ठीक है। ये पहली विशेषता हो गई, ये केमिकल रिएक्शन की पहली क्या है, विशेषता है, ठीक है दोस्तों। केमिकल रिएक्शन का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, ठीक है। एक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, समझते हैं पहले वो क्या होता है, ठीक है। तो दो रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जो क्या प्रोड्यूस करे, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल समझते हैं हम लोग, लेड नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है NaNO3 प्लस PbI2। अब यहाँ जो PbI2 है, यहाँ जो लेड आयोडाइड है, ये क्या है, हम लोग का एक प्रेसिपिटेट है, ये। और इसी को हम लोग साथ में लिखते हैं क्या, PPT, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये प्रेसिपिटेट, ये कहाँ पर, ये क्या होगा, ये इंसॉल्युबल होगा। और हमारे रिएक्शन के जहां पर रिएक्शन ऑकर्स होगा, उसके नीचे क्या होगा, ये बैठ जाएगा, ठीक है। यानी पेंदी के अंदर जो पेंदी होगा वहां जाकर बैठ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हम लोग का, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगा। और एक देखते हैं, थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो ये क्या बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये गैस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग टेम्परेचर भी एक मेजर रोल प्ले करता है, हमारे केमिकल रिएक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन स्टेट। इसमें क्या होता है, उसका जो रिएक्टेंट होगा, उसका जो स्टेट क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कोई सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, या लिक्विड से सॉलिड या गैस में हो जाएगा, ठीक है। हम एग्जांपल समझते हैं, कार्बन यहाँ पर क्या है, सॉलिड है। जब हम लोग कार्बन को जलाते हैं, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है हम लोग का, CO2 बनता है। और CO2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैस है। आप देख सकते हैं यहाँ कार्बन सॉलिड है, और यहाँ जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है हम लोग का, गैस बन रहा है। यहाँ पर उसका स्टेट क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं जो है चेंज इन कलर। इसमें क्या होगा, हम लोग एक बीकर ले लिए, और बीकर लेते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4,
केमिकल नेम क्या होगा, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें क्या किया हम लोग, थोड़ा लेमन ऐड कर दिए, नींबू ऐड कर दिए। इसका कलर होता है पर्पल। कलर कैसा होता है इसका, पर्पल होता है। जब हम लोग लेमन ऐड करेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कोई रंग का कलर नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम लोग उसमें नींबू ऐड किए उस स्टेशन में क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। यही क्या है, चेंज इन कलर। ठीक है, अभी तक हम लोग 5 केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 6 नंबर का देखेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं 6 नंबर है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। समझते हैं कि इसका कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ये क्या, दो सब्सटेंस which increases the rate of reaction is called catalyst। ठीक है, ये दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट तो पॉजिटिव क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या करेगा, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। उसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मेरे पास है H2 है और N2 है। ठीक है, हम इसको एक बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है, किसी बॉक्स में ऐड कर दिए तो क्या बनता है, ये बनता है अमोनिया NH3 बनता है। ठीक है, जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं हम लोग मानते हैं क्या, समय लेते हैं 20 मिनट का समय लगता है इनको NH3 बनने में। ठीक है, हम इसमें क्या कर दिए, इसमें हम लोग ऐड कर दिए आयरन। जब हम उसमें आयरन हम लोग मिला दिए तो आयरन क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के रूप में हम जब हम इसको मिला दिए तो क्या जो रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया और जो रिएक्शन जल्दी हो गया, यानी कि 10 मिनट में ही हो गया। ठीक है, तो यही क्या हम लोग कैटलिस्ट है। जैसे समझते हैं H2 प्लस N2 क्या बनेगा, NH3। ठीक है, ये लगा हम बनाने लगा 20 मिनट लगे हमको बनाने में। एक हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे 20 मिनट यहाँ पर लग रहा है। हम क्या किए, H2 लिए प्लस N2 लिए। अब यहाँ पे क्या मिला दिया हम लोग, ये क्या हम लोग कैटलिस्ट है। जब हम लोग कैटलिस्ट लिए हम लोग, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन क्या होगा, जल्दी हो गया, जो प्रोडक्ट है वही बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा और जल्दी प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कैटलिस्ट कहते हैं। वही मैंने लिखा है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। दो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया हम लोग का केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज है, उसकी कुछ विशेषताएं थी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है,